welcome back. Today we are going to learn chapter number 8 of MSc Strength. What is the meaning of strength? Strength का meaning होता है हमारी physically and mentally जो हमारी power होती है हम उसको strength बोलते हैं. मतलब शारीरिक और मानसिक तौर पर जो हमें जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, हम उसको strength बोलते हैं. तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. मनोज एंड शिखा वर इन अ स्पिन. Their entire world seemed to have been shattered. मनोज और शिखा जो थे वो बहुत ही एक गंभीर स्थिति में थे. उनकी जो पूरी दुनिया थी वो एक तरह से बिखर सी गई थी. Your newborn son has Down syndrome. The nurse had just told them this news and left the room. तुम्हारे बेटे को डाउन सिंड्रोम्स है. एक नर्स ने उनसे ऐसा कहा और वह यह न्यूज़ देकर उस रूम से निकल गई. अच्छा, यहाँ मीनिंग है डाउन सिंड्रोम्स का मीनिंग क्या है. डाउन सिंड्रोम एक डिजीज़ है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें मानसिक व शारीरिक जो विकास होता है, मतलब मेंटली और जो फिजिकली हमारी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्लो होती है. ठीक है, बहुत कम होती है. कई बार होता है कि जो हमारे जो फेस का शेप है वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, और वो जिसको ये डाउन सिंड्रोम होता है वो स्लो लर्नर होता है, मतलब उसे चीज़ें बहुत कम और बहुत धीरे याद रहती हैं. ठीक है, तो जो मनोज और शिखा का बेबी बॉय था उसको भी डाउन सिंड्रोम नाम की डिजीज़ थी. शिखा हैड हियर्ड अबाउट द डिजीज़ डाउन सिंड्रोम बट शी नेवर थॉट इट वुड हिट देयर लाइव्स. शिखा ने इस डिजीज़ के बारे में, मतलब इस बीमारी के बारे में सुन रखा था, डाउन सिंड्रोम के बारे में, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यह उनकी ही ज़िंदगी में उनको आघात पहुंचाएगी. व्हाट विल वी टेल योर पेरेंट्स. हम तुम्हारे पेरेंट्स से क्या कहेंगे. सैड शिखा टू हर हस्बैंड. शिखा ने अपने हस्बैंड से कहा कि हम पापा मम्मी को क्या कहेंगे. मनोज डिड नॉट रिप्लाई. मनोज ने कोई आंसर नहीं दिया. ही वॉज वॉचिंग चिल्ड्रन प्ले ऑन द स्विंग आउटसाइड द हॉस्पिटल. वह केवल उन बच्चों को खेलते हुए और झूलते हुए देख रहा था जो हॉस्पिटल के बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे थे. ही टर्न बैक टू फेस हिज वाइफ एंड टोल्ड हर जेंटली हिज आर सन आर अभिनव शिखा. और तब उसके बाद उसने अपना जो फेस है अपनी वाइफ की तरफ करा और बहुत ही नर्म स्वभाव में बोला कि यह जैसा भी है वो हमारा बेटा है, शिखा. Shikha experienced a wave of strength pass through her body listening to her husband assurance. जब शिखा ने ये वर्ड अपने हस्बैंड के मुंह से सुने तो उसे एक ऐसी एक ऐसी शक्ति सा महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसके अंदर से आ गई है ये सब सहन करने की. Once Shikha was discharged, the couple took their baby boy home. और जब शिखा डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से तो वो दोनों कपल्स मीन शिखा और मनोज जो हैं अपने बेबी बॉय को लेकर घर पहुंचे. The neighbors came to express their sympathy, but Manoj and Shikha did not cry or show any sadness. जो नेबर्स थे उनको भी इसकी बेबी के बारे में मालूम पड़ा कि इसको डाउन सिंड्रोम से, तो वो सब वहाँ पर आए. उन्होंने मनोज और शिखा के लिए अपनी सिंपैथी मतलब अपनी सहानुभूति भी दिखाई. बट मनोज और शिखा जो थे वो उनके फेस पर बिल्कुल भी दुख दिखाई नहीं दे रहा था. उन्होंने अपने दुख को बाहर झलकाया नहीं. दे प्राउडली हैड देयर सन टू शो देम. और वो बहुत गर्व से अपने बेबी बॉय को सबको दिखा रहे थे, सबसे मिलवा रहे थे. डाउन सिंड्रोम वॉज नॉट एन ईजी मैटर. डाउन सिंड्रोम जो है वो एक ईजी वो नहीं है, एक बड़ी बीमारी है, कोई मामूली बीमारी नहीं है. द नेबर्स सॉ द मनोज एंड शिखा वर रेडी टू ब्रिंग अप देयर न्यूबॉर्न. लेकिन जो नेबर्स थे, जो सिंपैथी दिखाने आए थे, उन्होंने भी देखा कि शिखा और जो मनोज हैं वो अपने बेबी को पालने के लिए, अपने बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. 4 years have passed. अब 4 साल निकल चुके थे इस बात को. अभिनव इज़ गोइंग टू LKG. ही इज़ वेरी हैप्पी. अभिनव जो था वो LKG क्लास में पहुंच गया था और वो बहुत खुश था. शिखा एंड मनोज हैव डिसाइडेड टू पुट हिम इन अ रेगुलर स्कूल. अब शिखा और मनोज थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो अपने बेटे को रेगुलर स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे. हिज गेट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हिज मोटर स्किल्स आर स्लो बट ही इज़ अ फाइन बॉय. हालांकि उनके जो बेबी था उसकी जो चाल थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी कम गति वाली चाल थी उसकी, और जो उसकी लर्निंग पावर थी वो भी बहुत कम थी. लेकिन
फिर भी वो एक अच्छा बच्चा था। दे वॉक हैंड इन हैंड थ्रू द स्कूल कॉरिडोर। अब वो तीनों एडमिशन दिलवाने के लिए मीन्स मनोज, शिखा और अभिनव, ये तीनों स्कूल के कॉरिडोर में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। शिखा लेट्स गो अभिनव लिटिल फिंगर एज ही वॉक इनटू हिज क्लासरूम। अब शिखा ने अभिनव की जो फिंगर थी छोटी छोटी उसको छोड़ा जब वो क्लासरूम के बाहर पहुंचे। अभिनव लुक्स बैक जस्ट व्हेन। अभिनव ने एक बार पीछे देखा। ए लिटिल फ्राइटेंड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ लिविंग हिज मदर। अपने मदर का हाथ छोड़ने के बाद उसे थोड़ा तो डर लगा था। एंड देन द फियरफुल लुक वैनिसेस। लेकिन उसके बाद जो उसका डर था अभिनव का वो बिल्कुल गायब हो गया था। उसके फेस पर कोई डर नज़र नहीं आ रहा था क्लासरूम में एंटर करते वक्त। ही वॉक अप कॉन्फिडेंटली टू द टीचर एंड स्लोली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ जस्ट एज हिज फादर टॉट हिम। अब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अपने पर विश्वास लेकर अंदर क्लासरूम में गया और अपनी टीचर्स को अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया, जैसा कि उसके फादर ने उसको सिखाया था। ए टीयर्स रोल डाउन मनोज आइज। जो एक आंसू था वो मनोज के आइज में से झलक पड़ा यह सब देख के। बैक इन द कार ड्राइविंग टूवर्ड्स होम। और जब वो वापस कार में आ रहे थे अपने घर की तरफ, मनोज टेल शिखा अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल। मनोज ने शिखा से अपने एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करी जो कि स्कूल में उसका बेस्ट फ्रेंड था। ही हैड डाउन सिंड्रोम। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त जिसका नाम जय था उसको भी डाउन सिंड्रोम नाम की डिजीज़ थी। जय वॉज अ ब्राइट एंड गुड बॉय। जय जो था एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, एक बहुत ही अच्छा लड़का था। ही वॉज टैलेंटेड टू एंड प्लेड द फ्लूट। वो बहुत ही टैलेंटेड भी था और बहुत ही अच्छे से फ्लूट भी बजाता था, मीन्स बांसुरी बजाता था। बट आवर क्लासमेट्स मेड फन ऑफ हिम। लेकिन हमारे जो दूसरे सहपाठी थे, हमारे जो क्लास के बच्चे थे, वो सब उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसको डाउन सिंड्रोम नाम की डिजीज थी। हिज पेरेंट्स वर आल्सो अशेम्ड ऑफ हिम एंड टुक हिम आउट ऑफ द स्कूल व्हेन ही वाज इन क्लास 8। उसके जो फादर थे वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं थे, मीन्स जय के जो फादर थे उसको विश्वास नहीं दिलाते थे, उसकी शक्ति बनने नहीं, बल्कि उनको अपने बेटे के कारण शर्मिंदगी होती थी। और इसी रीज़न के चलते उन्होंने जब वो क्लास 8 में था जय, तो उन्होंने उसको स्कूल से निकलवा दिया। सो वॉट इफ़ ही वॉज अ स्लो लर्नर। अब मनोज जो है अपनी वाइफ शिखा से बोल रहा है, तो क्या हुआ यदि जय एक स्लो लर्नर था। शिखा माई फ्रेंड वॉज अ लवली ह्यूमन बींग। अब शिखा से वो बोलता है मनोज कि मेरा जो फ्रेंड जय था वो बहुत ही एक अच्छा लवली ह्यूमन बींग था। ही ओनली लैक्ड स्ट्रेंथ। केवल उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी। बिकॉज नो वन एंकरेज्ड हिम। क्योंकि किसी ने उसको एंकरेज नहीं कराया, उसका उत्साह नहीं बढ़ाया। आई वॉन्ट अस टू बी प्राउड ऑफ अवर सन एंड गिव हिम द स्ट्रेंथ टू ग्रो। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को गर्व महसूस करवाऊँ, उसका कॉन्फिडेंस बनूँ, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊँ। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, यदि हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही विल फील कॉन्फिडेंट। और हम वीक होंगे तो क्या होगा, वह भी वीक हो जाएगा। यदि हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमें ही अपने पर बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगी हमारे में, तो वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा। By the time the car rolled into the driveway of their house, Shikha was already planning a visit to the zoo with Abhinav. और जब वो इस तरह की बात चल रही थी, जब वो रास्ते में कार में थे, तब ही शिखा ने एक प्लान कर लिया था कि वो अभिनव को लेकर विजिट करेगी जू का। She loved her little boy and today she felt confident and sure that she will be able to bring him up like any other child. वह अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको ये अपने पर फुल कॉन्फिडेंट था। वह तैयार थी कि मैं भी अपने बच्चे को वैसा ही बनाऊंगी जैसे कि दूसरे बच्चे होते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है वो आपका खत्म हो गया है। थैंक यू।